नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे गुरु महाराज जी सदा कहते हैं आप सदा सुंदर थे, आप सदा सुंदर है और आप सदा सुंदर रहेंगे। लेकिन कब? जब आपकी भीतर की सुंदरता का आप अनुभव कर देंगे, जो आपकी असली सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, जो सांसों की सुंदरता है, उसका अनुभव कर लोगे। बिना आत्मा की सुंदरता का अनुभव किए ये जीवन बड़ा करूप रहता है साथियों। इसीलिए ऋषियों ने, संतों ने, विद्वानों ने कहा कि तेरे पूजन को भगवान मन मन मंदिरा से, भीतर में, मंदिर भीतर में है। मन चंगा तो काठौती में गम। मन चंगा कब रहेगा? जब जीव श्वासों की इस अमृत धारा के पास रहेगा। वास्तव में असली रूप में आप सुंदर हैं, और वो असली सुंदरता को देखना चाहते हो तो ज्ञान रूपी दर्पण को अपने जीव में न लाओ, और ज्ञान रूपी दर्पण सदगुरु महाराज देते हैं साथियों। आज तथाकथित लोग इस विषय पर बड़ा कुछ बोल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सदगुरु सदा पूजनीय रहा है। रामकृष्ण से को बड़ो तीन हो तो गुरु कीन, और तीन लोग को जो धनी तो गुरु आगे आदि। ये मार्ग सदगुरु गंभे है साथियों, और इस पे मनमति नहीं चाहिए, गुरुमति चाहिए। ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 13 मई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082, वैशाख मास की 31 परविष्टि, सक्त 1947, वैशाख 23, तद अनुसार मंगलवार 13 मई 2025। सुदगान तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है 14 मई मध्य रात्रि 12:35 पे है। सुदगान योग वारियान योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 5:53। अगला योग परिग होगा। और सूर्यकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल
सुबह 11:32 अग्रा कर्ण कौलिव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 9:30 अगला नक्षत्र अनुराधा होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव होंगे। यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और कन्या राशि में केतु। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 13 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 54 मिनट है और ये 54 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:18 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:59 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:41 से लेकर शाम 5:22 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 13 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफल रहे। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को, अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम अपने इष्ट का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं और ये उपाय कभी खाली नहीं जाए। और मां भगवती की आराधना करेंगे तो सोने में सोगा। सुबह सुबह मां भगवती का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और चौमुख का घी का दीपक जलाइएगा और चौमुख का घी का दीपक जला के शुद्ध आसन पर बैठिए। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के साथ पाठ करें। तत्पश्चात एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुए नमः, इस मंत्र की जाप करिएगा। पूजा के बाद श्रद्धानुसार जौ गौशाला में दान दे। श्रद्धानुसार जौ के आटे में शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। एक बात ध्यान रखिएगा,
लकड़ी का कच्चा कोयला यदि कुश आश्रम या शमशान घाट पर दान देते हैं तो राहु संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। यदि कारोबार में नुकसान हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवार में सुख शांति नहीं है, धन हानि प्रबल हो रही हो, तो 1.25 किलो जो गोमूत्र से धोकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और निर्मल बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा, परेशानियां कम आएगी। ये अद्भुत है। शत्रु संबंधी कोई परेशानी आए, कोर्ट कचहरी मसले अटक रहे हो, तो 8.25 किलो लकड़ी के कच्चे कोयला जल में प्रवाह करना उत्तम रहेगा रविवार के दिन। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आप आज करिएगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी और हर रविवार को करिए, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव, शनिदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संजय समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज विशेष कार्य को स्थगित रखना उचित होगा। आपके कार्यशैली की वजह, आपके अग्रेशन की वजह से, आपकी जिद और जल्दबाजी की वजह से धन हानि, परिवार में कलह और सरकारी मामले अटकते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य नहीं बनेंगे, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मित्रों से अनबन का योग है और व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा, परेशानी भी और मानसिक तनाव भी। डरा नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु स्वभाव आपको मुसीबत में डाल देगा। अपनी योजनाएं गोपनीय रखे, किसी इन बातों की चर्चा नहीं करे तो और अच्छा रहेगा। बिना मतलब सोसोबाजी नहीं करे, धन हानि का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं भाई, संकेत दे रहा हूं। क्या करें, अपने आसपास के वातावरण को संतुलित बनाने के लिए परिवार के साथ समझौतावादी नीति से कार्य करें। क्या ना करें, आज किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भूम प्रचोदयात्। ये मंगल देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करेगा, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है, कार्य में रुचि बढ़ेगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी कार्य में लाभ होगा, नए मित्रों से लाभ, परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा। आनंद और प्रसन्नता में आज का दिन बीतेगा। व्यापार हो, कारोबार हो, नौकरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आज युवाओं को सफलता के उत्तम अवसर मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। आज लगातार आप सक्रिय रहेंगे, लक्ष्य पर पूरा ध्यान रहेगा और सफलता आपको मिल जाएगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदार बने। क्या ना करें, स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। नए आय स्रोतों की प्राप्ति होगी, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, आसान को धन लाभ होगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग मिलेगा और परीक्षा और कंपटीशन में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। आज युवाओं को कार्य क्षेत्र में विशेष योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कामकाज, सकारात्मक सोच के साथ प्रयास बहुत जरूरी है। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 9, शुभ अंक सलेटी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय से धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री का जाप करने से संपूर्ण विघ्न और परेशानी का निवारण होगा। हमेशा ध्यान रखेगा, जाप से पहले संकल्प बहुत जरूरी। जल 7 दाने चावल, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जिस हेतु आप जाप कर रहे हैं वो संकल्प लेकर गणपति भगवान का ध्यान करें या जिस भी इष्ट का जाप करेंगे उस मंत्र का जाप करते हुए आप जल भूमि में छोड़कर शुद्ध आसन पर बैठकर विनम्र भाव से गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करके इस जाप को आप करेंगे तो सोने में सुहागा उत्तम लाभ मिलेंगे। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो, जैसे कि वृषभ लगन है या मिथुन लगन है और बुध 7वें घर में बैठा हो, तो कई बार मैंने देखा है कि विवाह अपनी पसंद का होता है, अच्छा माना गया, न माना है। लग्नेश सप्तम में हो तब भी मैंने देखा है कि पसंदीदा जीवन साथी मिलता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, धन मिलेगा, वाणी बड़ी मधुर रहेगी, अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा मैंने देखा है, न माना है।
आयुर्वेद नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत। और मेरे निवेदन है कि न मैं आयुर्वेद आचार्य हूं और ना कोई इतना गहन मुझे आयुर्वेद का नॉलेज है, लेकिन मेरे पास प्रसाद है ऋषियों का। कोई भी बीमारी में स्पेशलिस्ट का साथ लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो नुस्खे हैं ना, इनका कोई नुकसान नहीं है। इन आयुर्वेदिक नुस्खों से आपको आराम ही मिलेगा, हानि नहीं होगी। आज जो नुस्खा वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है, क्योंकि इस नुस्खे को मैंने बहुत सौ पे अपनाया और उसका लाभ बहुत अच्छा मिला। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती या पेशाब खुलकर नहीं आता है, जो किडनी है उसका फंक्शन गड़बड़ा गया है, जब किडनी डिसफंक्शन हो जाती है ना, तो पेशाब संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेशाब में जलन ज्यादा होने लगती है, पेशाब रुक रुक कर आता है और लोग इसके लिए न जाने कितनी दवाएं खाते हैं। ये छोटा सा नुस्खा जरूर आपको आराम देगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, यदि यूरिनल साफ नहीं हो तो गर्मी हो जाएगी। और जो उपाय मैं बता रहा हूं, इसको आप कुछ दिन प्रयोग में लाके देखिएगा, पेशाब की जलन खत्म होगी और इस बीमारी में राहत जरूर मिलेगी। ऐसा मैंने लोगों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। क्या करना है आप सुन लीजिएगा। अब ये जो उपाय है ना, बड़ा अद्भुत है। मक्की की बात करो, जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा, मक्की का भुट्टा, उसको घर लेके आना है, उसको छील लेना है। और प्रत्येक मक्की के भुट्टे में बाल होते हैं, गुच्छे गुच्छे बाल होते हैं। लगभग 1 मुट्ठी बाल आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब 1 मुट्ठी मक्की के बाल 1 गिलास पानी में उबालिए, अच्छी तरह उबालिए। पानी आधा हो जाए उसको ठंडा कर दीजिए, छान लीजिए। खाली पेट पीना सुबह सुबह, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और कुछ दिन करके देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब इसमें कुछ लगता भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि पेशाब की जलन समाप्त हो जाती, पेशाब खुल कर आता है। यदि नुस्खा अच्छा लगता है और इससे लाभ मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। निजी किसी कुटुंब या पारिवारिक सदस्य के सहयोग से समस्याओं का समाधान मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। धन का आवागमन लगा रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। हाँ, युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी होगा। इस बात को देख लीजिएगा, लेकिन लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है कैरियर और एजुकेशन में युवा और विद्यार्थियों को थोड़ा सा संवेदनशील रहना। क्या करें? कारोबार के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास अपनों के साथ मिलकर करिए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके मन 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम पदम ध्वजाय चवितुमहे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये चंद्रदेव की गायत्री है। श्रद्धा भाव से जाप करने से शीतलता प्राप्त होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। बहुत सुंदर जाप, श्रद्धानुसार सुबह सुबह 3 माला जाप करेगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। किसी विशेष कार्य में आज हाथ नहीं डालना है। स्वभाव में उग्रता नहीं रखनी है, क्योंकि आप क्रोध की वजह से, उग्रता की वजह से परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। अशुभ समाचार की प्राप्ति से अवसाद बढ़ेगा। चल और अचल संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, समझौतावादी नीति अपनाए। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, समस्या है, आज संभल कर चलना होगा। तथाकथित मित्रों और साथियों की वजह से नौकरी और व्यवसाय में हानि का संकेत मिल रहा है। किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की गायत्री श्रद्धानुसार सुबह जाप करेगा, कष्ट नहीं आएगा। अनुमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम और अनुकूल है। व्यापार में वयोवृद्ध सदस्यों का मार्गदर्शन सफलता में 4 चांद लगा देगा। अनुज और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। अपनों से मेलजोल बढ़ेगा और घर परिवार में संतुलित वातावरण रहेगा और प्रसन्नता बढ़ेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन की दृष्टि से समय बड़ा अच्छा है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और सफलता आपके साथ रहेगी। क्या करें? हिम्मत और साहस से काम करें। क्या ना करें? निज लाभ के लिए किसी को धोखा न दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पास 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि
तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। बुद्ध देव की गायत्री आपकी जीवन के सारे विघ्न मिटा देगी। नमन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। काम को लेकर, नौकरी लेकर, व्यवसाय को लेकर आज थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी भागदौड़ है। संतुलित व्यवहार चाहिए, क्रोध पर अंकुश चाहिए। और इस तरह आपने इस बात पर ध्यान दिया कि क्रोध पर अंकुश रखा, व्यवहार अच्छा रखा, थोड़ी सी भागदौड़ करी तो धन भी मिलेगा, रुके हुए काम भी बनेंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा। थोड़ा सा कार्यभार ज़्यादा है तो इरिटेशन नहीं रखना, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है, थोड़ा सा मन संतुलित रखना है, नहीं तो दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, खर्चा भी बढ़ सकता है। और मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष है। आज थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। आप चाहते कि बदलाव हो, आप जो लक्ष्य पूरा हो तो संवेदनशील होकर कर्मठ बनकर मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री आपके लिए आज सुख देगी। नमन बात करते वृश्चिक राशि, लगन में चंद्रदेव है। लगन में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होने से हर्ष और उत्साह में वृद्धि होगी और धन लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग अनुकूल रहेगा। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना काफी बेहतर होगी और उनकी मदद से किसी भी प्रतियोगिता को जीतने में सफल होंगे। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। मनोनुकूल प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है और स्थान परिवर्तन भी है। क्या करें? कारोबारी यात्रा में संयम का परिचय देना बहुत जरूरी है और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप न करने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम वीरध्वजाय च विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। मंगल देव की गायत्री हर कष्ट, हर परेशानी में कमी लाएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। गुप्त संबंध और गुप्त सौदे परेशानी का कारण है। आज सावधानी नहीं बरती तो समस्याएं है। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करे। धन की कमी है, फूंक फूंक कर कदम रखे। चिंता और परेशानी बढ़ेगी और शारीरिक और मानसिक तनाव भी है। भय, भ्रांति, भ्रम मुसीबत का कारण बनेगा। अपनों के प्रति अनावश्यक संशय कलह का कारण बनेगा। बहुत जरूरी है अपने परिवार को साथ रखना, अन्यथा कोई धोखा भी कर सकता है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें? कानून के दायरे में रह के कार्य करें। क्या ना करें? चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके मन 30% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम वृषभध्वजाय च विद्महे घृणहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पतिदेव की गायत्री है और बृहस्पतिदेव की गायत्री का जाप करने से विघ्न बाधा, परेशानियों में कमी आएगी। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय, यदि नौकरी में अनावश्यक विघ्न और बाधाएं हैं, बार बार नौकरी छूट रही है, बॉस प्रसन्न नहीं रहते हैं, सहकर्मी परेशान करते हैं और नौकरी को लेकर सदा तनाव रहता हो, तो ये उपाय लगातार 40 दिन करना। आप चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जहां भगवान शिव का मंदिर हो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। शाम प्रदोष काल, सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद। और जब आप दीपक जला दें उसके बाद श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल वयोवृद्ध विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। ये उपाय करके देखिएगा, कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और आज भौतिक सुख साधनों का आप उपभोग करेंगे। भाई बंधुओं के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामना पूर्ण होगी। नवीन वस्त्र, आभूषण और भेंट की प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर है, कामकाज है, कारोबार है, नौकरी है, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत का फल मिलेगा। कानूनी मसले में आप विजय होंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत भाई बहनों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? अपनों से मेलजोल बढ़ाइए और अपनों के साथ रहिए। क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरह का दगा ना। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम काकध्वजाय च विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप कर लीजिएगा, विघ्न बाधाएं, परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। भूमि और वाहन की प्राप्ति में लाभ मिलेगा। भूमि संबंधी कार्य, प्रॉपर्टी सेल परचेज में सफलता के उत्तम अवसर है। कार्य क्षेत्र में सफलता है, धन लाभ होगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उत्साह बना रहेगा।
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा उत्तम है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, लक्ष्य प्रति आपका ध्यान रहेगा। कुल मिलाकर कहूं तो युवा और विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए कारोबारी यात्राएं उत्तम रहेगी और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? समय निकालिए अपने लिए और स्व अवलोकन करिए, निज प्रसन्नता के लिए काम करिए। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक दो, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष, 70% लाभ कर संगे कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, नवम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार को लेकर अच्छा संतुलन है। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य, माता पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और संत सानिध्य का मौका मिलेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा। कारोबारी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। कर्मचारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में आप सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं को आज मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। चाहे मेडिकल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे लॉ हो, इस क्षेत्र में नौकरी या शिक्षा का क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में लाभ और अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कार्य नहीं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपको 65% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, वृषभ ध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरुदेव की गायत्री का जाप करने से भला ही भला होगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला
चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।